श्री राम। भक्तिमय होगा सारा संसार, हर किसी की जुबान पर होगा एक ही नाम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बस एक महीना बचा है जब सैकड़ों सालों की मेहनत, सैकड़ों कुर्बानियां, अनगिनत विरोध प्रदर्शन, गुस्सा, आंसू, प्रार्थना, सबका हिसाब होने वाला है। क्योंकि अयोध्या में रामलला को तिरपाल से निकालकर उनके भव्य मंदिर में विराजमान किए जाने का इंतजाम होने वाला है। 22 जनवरी ही वो तारीख है जिस दिन रामलला को तिरपाल से निकालकर उन्हें अपनी जगह पर, उनकी जगह पर विराजमान किया जाएगा। ये पल अद्भुत होगा, वक्त को रोक देने वाला होगा, प्रभु राम को एकटक निहारने वाला होगा। क्योंकि इस एक पल में उन लाखों कार सेवकों की कोशिश को कामयाबी मिल रही होगी, उनकी दिखाई हिम्मत रंग ला रही होगी, उनकी जीत की इबारत लिखी जा रही होगी। इस भव्य मौके पर मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें पीएम मोदी आमंत्रित हैं और सीएम योगी की देखरेख में तो सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस शुभ मौके पर दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से हजारों प्रभावशाली वीवीआईपी हिस्सा लेंगे। इस भव्य समारोह के लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। पूरी नजर खुद सीएम योगी बनाए हुए हैं कि आयोजन में कोई कोर कसर न रह जाए। लेकिन इसी बीच समझते हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा कहा जा रहा है, ये जो भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की बात कही जा रही है, ये आखिर होता क्या है? संस्कृत शास्त्रों के अनुसार प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। मतलब प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ है जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवी या देवता को जीवन में लाना। हिंदू और जैन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय अनुष्ठान है, जिसके द्वारा किसी मंदिर में इष्ट देवी या भगवान के विग्रह यानी मूर्ति को प्रतिष्ठा दी जाती है। धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से होने वाली इस पूरी प्रक्रिया के तहत भजन और सस्वर मंत्रों के पाठ के बीच विग्रह या मूर्ति को मंदिर में पहली बार स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा से पहले किसी भी मूर्ति को पूजा योग्य नहीं माना जाता है। इससे पहले मूर्ति को महज निर्जीव कलाकृति माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के जरिए उनमें जीवन शक्ति का संचार करके उन्हें देवी या देवता के रूप में बदला जाता है। इसके बाद कलाकृति मूर्ति से बदलकर भगवान का रूप ले लेती है। इसके साथ ही वो पूजा और भक्ति के योग्य बन जाती है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्राण प्रतिष्ठा का असल मतलब क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है। लेकिन ये कैसे किया जाता है, इसका जवाब जानना अभी बाकी है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए सबसे पहले समारोह पूर्वक मूर्ति को मंदिर में लाया जाता है। मंदिर के द्वार पर सम्मानित अतिथि की तरह मूर्ति का विशिष्ट तरीके से स्वागत किया जाता है। फिर मूर्ति में भक्ति पूर्वक सुगंधित चीजों का लेप लगाते हैं। दूध और गंगा जल से मूर्ति को नहलाते हैं। नहलाकर और साफ कपड़े से पोंछकर मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के योग्य बना दिया जाता है। इसके बाद मूर्ति को कपड़े पहनाकर मंदिर के गर्भगृह में रखकर पूजन प्रक्रिया शुरू की जाती है। इससे पहले पुजारी देवता की मूर्ति को तय स्थान पर स्थापित करते हैं। मूर्ति का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर करके रखा जाता है। सही स्थान पर इसे स्थापित करने के बाद सामूहिक भजनों, आह्वान मंत्रों और पूजा रीतियों से इष्ट देवता को आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद सबसे पहले मूर्ति की आंख खोली जाती है। इन धार्मिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद मंदिर में मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को भगवान की मूर्ति में जीवन का संचार करने और उसमें दिव्यता और आध्यात्मिकता की दिव्य उपस्थिति लाने और स्थापित करने वाला काम माना जाता है।
यही वजह है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमें मंदिर में दैवीय एहसास होता है। हालांकि ये सब करने की कुछ शर्तें भी हैं। मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा पाठ और आरती कैसे की जानी है, इसकी शर्तें हैं। चलिए समझते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक सार्वजनिक या घरेलू मंदिरों में भगवान की मूर्ति का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। भगवान सूर्य इसी दिशा से उदय होते हैं। शास्त्रों में इसलिए कहा गया है कि पूर्व दिशा में सकारात्मक ऊर्जा होती है। देवी देवताओं के पूजन को लेकर दिन में अधिकतम 5 बार की व्यवस्था बताई गई है। ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 6 बजे तक सुबह की पूजा के लिए और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक का समय शाम की पूजा के लिए उत्तम माना गया है। शास्त्रों में देवी देवताओं की आरती के लिए बताया गया है कि सबसे पहले भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि का 2 बार, मुख के सामने 1 बार और सिर से लेकर चरणों तक यानी 7 बार सर्वांग आरती की जानी चाहिए। इस तरह आरती कुल 14 बार घुमाई जानी चाहिए। तो कुछ ऐसा होता है प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा पाठ। हमारी बातों से आप ये तो समझ गए होंगे कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों जरूरी है और ये जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है वो कैसे की जाती है, और उसके बाद भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद की पूजा की कुछ शर्तें हैं जिनमें त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। अब तो बस इंतजार है 22 जनवरी का, जिस दिन रामलला को उनके अपने घर में विराजमान किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा ही भव्य आयोजन रखा गया है, जिसकी देखरेख का पूरा जिम्मा सीएम योगी संभाल रहे हैं। वैसे कैसी लगी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की ये जानकारी कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आप भगवान राम के दर्शन करने कब जा रहे हैं अयोध्या। कमेंट कर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।